Hello friends, welcome back to Shivam CSC. This is second lectures of the JPQD series. So यार ये सेकंड लेक्चर्स है जो मैंने एक सीरीज लॉन्च किया है उसका ये सेकंड लेक्चर्स है। इस सेकंड लेक्चर्स में मैंने 6 क्वेश्चंस मैथ्स के लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने देखा है कि वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर का लिया है मैंने। तो यहाँ पे वो 6 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और 6 क्वेश्चंस के हैंड रिटन सॉल्यूशंस देख रहे होंगे, तो शायद ही आप लोगों को एक अच्छे से पसंद आएगा इस लेक्चर्स को। अगर लेक्चर्स को पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे 20 वीडियो लेक्चर्स के डलने वाले हैं जिसमें आपको 200 से 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो अपना है यार, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिमिट चैप्टर से लिया है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का अपन को मान निकालना था। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस आपको रीड कर लीजिए। क्वेश्चंस आपको अगर रीड नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार रीड करिए और अपने आप से सॉल्व करने की ट्राई करिए, देन उसके बाद में आप लोग सॉल्यूशंस पे आइए अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहा तो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है यार, ये देखो साइन पाई कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो बेसिकली यार देखो अभी मेरे को यहाँ पे क्या लग रहा है, हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को यार लग रहा है कि कुछ बनाना चाहे ना। तो यहाँ पे भी देखो साइन है, ठीक है, पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इसका तरीका है यार कि तुम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और इसको लिख दो क्या, साइन, है ना, और पाई को कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखने के बाद में एक्स टेंडिंग टू 0 था अपन का। ठीक है, और दिस इज साइन था, है ना, और ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसका सेकंड स्टेप देखें, एक्स टेंडिंग टू 0 पे हम जानते हैं यार कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक, तो ये बेसिकली लिखा हुआ क्या है कि साइन पाई माइनस ये समथिंग थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, साइन थीटा। तो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यार वी नो डैट, इसका हम लोग जानते हैं यार कि अगर थीटा टेंडिंग टू 0 है या एक्स टेंडिंग टू 0 है और साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये अपन को पता है। ठीक है, तो अगर ये पता है तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे उसको एक बार देखते हैं कि साइन एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये साइन है। ठीक, ये क्या है यहाँ पे, एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें ये नीचे लाना है क्योंकि ये एक्स है, यहाँ पे एक्स था, बेसिकली ये एक्स था, तो हमने क्या किया कि पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, जब सॉरी डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो पाई साइन स्क्वायर एक्स से हमने कर दिया। तो यार ये स्टेप मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने इसको एक्स माना पूरे को, तो एक्स से डिवाइड भी कर दिया और एक्स से बेसिकली एक्स अपना पाई साइन स्क्वायर एक्स था। ठीक है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई किया अपने, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, और ये अपन का देखो ये क्या होने वाला है, इसको अगर हम थोड़ा इधर लिखें, पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये बेसिकली इधर क्या बचेगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई ये एक्स स्क्वायर इधर मैंने लिख दिया। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बीच में लगा दिया, ये पाई और एक्स को उधर ले गया और इसको मैंने इधर लिखा, तो ये क्या है बेसिकली 1 है, ये क्या है बेसिकली 1 है। ठीक है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो अपन का क्या आ गया, लिमिट
एक्सटेंडिंग टू जीरो, पाई केवल अपन का बचा। तो यार तो पाई तो कांस्टेंट है, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, पाई। तो बेसिकली अपना आंसर क्या था, इसका पाई था। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, है ना, जो कि जेई में पूछा गया था 2014 में। ओके ओके यार, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिया है वो वेक्टर से लिया है यार। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे। अगर आपने यार इस क्वेश्चन को लगा लिया ना, तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ में यार बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको वेक्टर का क्वेश्चन है, जो कि स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है 3D में। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है। क्वेश्चन आप एक बार रीड से पढ़िए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में इसको लगाने की कोशिश करें, ट्राई करें। अगर आपके आंसर्स आ जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, आंसर्स। और ये दिस इज द पॉइंट, है ना, तो इस पॉइंट से अपन को एक रेखा अपन को दे रखी थी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बीच की हमें डिस्टेंस डी अगर मान लिया, तो ये डी अपन को निकालना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने से पहले यार आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि कोई भी अगर रेखा दे रखा है, तो रेखा पे, उस रेखा पे हम कोई पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट पता हो जाएगा, देखो यार ये पॉइंट पता हो जाएगा, ये पॉइंट पहले से पता है, तो हम डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे ना, अंडर रूट वाला। जो डी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना। ठीक, तो वो वाला फार्मूला अपन अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये अप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर्स निकल जाएगा यार। ठीक है, तो आंसर्स निकालने से पहले अपन को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट निकालने के लिए अपन एक पॉइंट इस रेखा पे मान सकते हैं। कैसे, वो देखना, इसको इक्वल टू लेमडा कर दो यार। तो पॉइंट जब भी हम किसी रेखा पे या किसी भी स्ट्रेट लाइन अगर गिवन होती है, ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन पे अगर अपन को पॉइंट मानना है, तो जो इक्वेशंस दे रखी होती है उसको इक्वल टू लेमडा कर दो। ठीक, लेमडा करने के बाद में यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, तो x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लेमडा। एकदम से सीख लीजिए कैसे पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, किसी रेखा पे कैसे पॉइंट मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या था बेसिकली यार, ये y माइनस 2 डिवाइड बाई 3 था। ठीक है, तो इक्वल टू लेमडा जब तुम करोगे वहाँ से, तो ये बेसिकली अपन का आएगा 3 लेमडा प्लस 2, ऐसे 4 लेमडा प्लस 3। ठीक है, ये हो कैसे रहा मैं बताता हूँ। जैसे कि y माइनस 2 था, ठीक है, डिवाइड बाई 3 इक्वल टू लेमडा अपन ने बोला था ना, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 3 लेमडा प्लस 2। ठीक, तो वो हमने लिखा था y की वैल्यू 3 लेमडा प्लस 2। ठीक है, अब यार एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा होगा, उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ठीक है, ओके यार, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अपन को जो इसको अगर हम पॉइंट कोई क्यों दे दिया था। ठीक है, ओके, तो उसको समझने से पहले अपन को यार पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, पी क्यू पॉइंट, तो मैं एक बार दोबारा से लिखता हूँ। पी अपन का क्या था, 3 माइनस 3 और 11 था। ठीक है, और एक अपन ने रेखा पे कोई क्यू पॉइंट माना था, जो था 2 लेमडा, 3 लेमडा प्लस 4 लेमडा प्लस 3। ठीक है, तो बेसिकली ये डिस्टेंस अपन को निकालनी थी, पर हमने क्या किया, पहले पी क्यू वेक्टर निकाला। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, तो पी क्यू वेक्टर अगर आप निकालोगे ना, तो बेसिकली पी क्यू निकालने के मतलब, पी क्यू मतलब 2 लेमडा, माने मतलब कि आपको एक दूसरे से माइनस करना है ना, वेक्टर निकालना, दो पॉइंट पता हो तो पी क्यू कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2, है ना, तो 2 लेमडा माइनस 3, है ना, ऐसे 3 लेमडा प्लस 2, और माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 लेमडा, 3 लेमडा प्लस 3, एंड एक पॉइंट अपन का आएगा 4 लेमडा माइनस 8। ठीक है, आपको इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ पी, एंड ये क्यू है। ठीक है, तो जो पी क्यू वेक्टर आएगा ना, ठीक, पी क्यू वेक्टर जो आ जाएगा, उसके बाद में आपको देखो, अब अपन को एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये रेखा थी कुछ, ठीक है, तो रेखा और ये लंबवत दूरी अपन से पूछी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी थी यार।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या था कि अपन को ये जो रेखा है ना, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, परपेंडिकुलर होंगे तो अपन को लेमडा निकालने के लिए क्या एक कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि जो रेखा की डायरेक्शन थी, रेखा की डायरेक्शन मतलब उसके क्या थे, 2, 3 और 4 थे, है ना। तो इस डायरेक्शन का जो है और पी क्यू के साथ परपेंडिकुलर है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, जो पी क्यू का और इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट है, तो 2 लेमडा माइनस 3 प्लस 3 के साथ में 3 लेमडा प्लस 3, है ना, और 4 के साथ में 4 लेमडा माइनस 8 इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो अपन का जो लेमडा आएगा वो लेमडा इक्वल टू 1 आएगा। लेमडा 1 आने का मतलब है कि अपन को ये पॉइंट मिल जाएगा। तो पी अपन का क्या था, 3 माइनस 1 11 था, ठीक है। और क्यू पॉइंट क्या था अपन का, क्यू था, है ना। जब क्यू आप इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू 1 इसमें रख दीजिए, तो 2 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो अब डिस्टेंस का फार्मूला लगा दीजिए, वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करके, तो वहाँ से आपको ये 53 आ जाएगा रूट में, ठीक है। तो ये अपन का सोल्यूशन था। ओके यार, तो क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं यार। थर्ड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, फॉर द जेई। ये मैट्रिक्स से मैंने क्वेश्चंस लिया है यार। इसमें आपको पूछा गया है, 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको पूछा गया है कि यहाँ पे ट्रेवियल सॉल्यूशंस। ट्रेवियल सॉल्यूशंस का मतलब होता है यार तुच्छ हल, इसको हिंदी में बोलते हैं तुच्छ हल, है ना। तो ये बोलते हैं यार, क्वेश्चन में दिया गया था कि ये ट्रेवियल सॉल्यूशंस है, मतलब तुच्छ हल है। तो तुच्छ हल होने का मतलब यार बेसिकली क्या होता है कि ये जो सारणिक है ना, इस सारणिक जो अपन इससे बनाएंगे ना, लाइक 1, है ना, माइनस के एंड 1 एंड के 3 माइनस के, ठीक है, एंड 3 1 और -1, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं होगा तो देन वी कैन से that this solutions this matrix have the trivial solutions, ओके। तो ये मैट्रिक्स अपना तुच्छ हल रखेगा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली अपन को ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। अगर ये तुम इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, ठीक है, बेसिकली आपको सॉल्व करना आता होगा, ठीक है, लाइक 1, है ना, देन उसके बाद में मल्टीप्लाई विथ इन क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस करना है ना, मल्टीप्लाई, लाइक माइनस का 3 और माइनस प्लस का के, देन माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा यहाँ पे, और देन माइनस का के और प्लस का 3k एंड देन प्लस का 1 एंड k माइनस 9। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वहाँ से आएगा कि k इक्वल टू नॉट 2 और -3, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शंस जो आपको मिलेंगे उसमें कुछ ऐसा मिलेगा। तो जो k है ना वो अपना, इसका मतलब k 2 और -3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब k फॉर ऑल रियल नंबर, आर का मतलब होता है रियल नंबर, मतलब सारे नंबर्स आ जाएंगे, उसमें से अपन को 2 और -3 माइनस कर देना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये दिस इज अ रियल नंबर, मतलब होल नंबर, वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं और रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, मतलब कि परमेय हो सकते हैं, किसी भी टाइप के नंबर्स सारे को माइनस कर देंगे 2 और -3, क्योंकि बेसिकली अगर ये दो और -3 होंगे तभी ये इक्वेशंस का सारणिक जो है वो 0 हो रहा होगा, बाकी केस में 0 नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा, ऑप्शंस मैच करा लेना। ओके यार, तो क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो अपन का कह रहा है कि एक वक्र आपको दिया गया है, कोई कर्व दिया गया है, कर्व दिस इज इक्वल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। दिस इज द कर्व एंड वी हैव गिवन 2 पॉइंट्स लाइक 2,0 एंड 3,0। तो ये 2 पॉइंट अपन को दिए गए हैं, ठीक है। अपन को करना क्या है यार, यहाँ पे बोला गया है कि आपको इन दोनों के स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण निकालना, लाइक दिस। अगर कोई मान लिया कर्व ऐसे कुछ होगा, ठीक है, तो मान लिया कि कोई स्पर्श रेखा यार हम खींच रहे हैं, ठीक है। मान लिया एक कोई पॉइंट ये था, ये रफली डायग्राम है, ठीक है। और कोई मान लिया बेसिकली 3,0 मान लिया यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी कुछ लाइक अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं ना, ठीक है, कुछ ऐसा मतलब मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। बेसिकली यार यहाँ पे बन नहीं रहा है ना, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं 3,0, ठीक है। ये दिस इज द पॉइंट, ओके। तो ये क्या होगा, बेसिकली इन दोनों स्पर्श रेखाओं की ये स्पर्श रेखा 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। तो दोनों पॉइंट से जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं उसके बीच का जो एंगल है ना थीटा, वो अपन को निकालना है। तो यार कैसे निकाल सकते हैं, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। अगर आपको 150 प्लस लाने तो ऐसे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एकदम से फोड़ देंगे, ठीक है।
एक बार आप वीडियो को देखिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है ना, हम इस पॉइंट पे जो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं टेंजेंट, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका कितना होगा, 2x-5। अच्छा, वी नो डैट tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। और ये इक्वल टू 2x-5 दे रखा है, ठीक। तो अपन को ये पता है, ठीक है, ओके। ओके, तो अब अपन कर क्या सकते हैं, ये मान लिया कि कोई M1 प्रवणता होगी, है ना। डी वाई बाई डी एक्स को हमने M1 बोला, ठीक है। तो M1 जो स्लोप होगा ना, वो क्या होगा, कौन से पॉइंट पे, 2,0 पे, ठीक है। तो बेसिकली 2,0 इसमें रखोगे तो 4-5 आएगा, दिस इज माइनस का 1। ये कहाँ पे था, 2,0 पे आया था, ठीक है। एंड M2 जब निकालोगे, इसमें 3,0 अपन को पुट करना है, तो 3,0 फिट करोगे तो 6-5 दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये किस पे आया, 3,0 पॉइंट पे। बेसिकली आपको दोनों पॉइंट को इसमें पुट करना है, ठीक है। उसके बाद में दो प्रवणताएं आ जाएंगी अपन को, ठीक है। फिर अपन एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2, है ना, करके वो होता है, ठीक है। तो बेसिकली अपन वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अपन जानते हैं कॉन्सेप्ट कि M1 और M2 इक्वल टू, अगर -1 होता है, इसका मतलब एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर होते हैं रेखा। तो यहाँ पे अगर हम दोनों प्रवणताओं का मल्टीप्लिकेशन करें तो M1 M2 इक्वल टू -1 के इक्वल आ रहा है। आप देख लीजिए, दोनों को करोगे तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है तो इसके बीच का एंगल कितना होगा बेटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो वी कैन डायरेक्टली से कि डेट थीटा इक्वल टू π/2 होगा, है ना। या बोल सकते हैं कि इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होगा π/2 होगा, क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है यार। इसका सेकंड क्या होगा कि अगर तुम tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है बेसिकली M1 माइनस M2 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M2 करके होता है ना। आई थिंक ये होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब तुम रखोगे M1 कितना है, -1, M2 कितना है, ऑल्सो -1, 1 प्लस M1 M2 कितना है, -1। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाए तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और tan थीटा इन्फिनिटी टू थीटा इक्वल टू π/2 होता है, ठीक है। ओके यार, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है ना। दिस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये एंड x² माइनस का 3x माइनस का 4 इज लेस देन 0, ठीक है। ये दो अपन को इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में अपन से पूछा गया कि इसमें ऑप्शन कुछ दे रखे हैं कि x की वैल्यू बतानी, मतलब कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा होगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि अपन ये और ये इक्वेशंस को सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ से x को देखें, यहाँ से x को देखें, फिर एंड लगा हुआ है या तथा लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका तुम फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, x+9, ठीक है, और x-3 आएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0। एंड यहाँ से x-4, x+1, ठीक है, दिस इज लेस देन 0, ठीक है। ये आता है, ठीक है। इसका मतलब यार क्या होता है, तो इस इक्वेशन से मतलब क्या तुम समझते हो, अगर इसको हम रेखा पे दर्शाएं क्रांतिक बिंदु, ठीक है, तो दिस इज -9 एंड इक्वल टू 3 है, ठीक है। देखो हमेशा अपन को इधर प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्लस से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि x के आगे जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, ठीक। या अपन ये बोले कि x यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, तो वो अपन बेसिकली ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे कि x से बड़ा है, इधर जो नंबर होंगे सारे वो x से बड़ा होंगे। तो x के बड़ा होने का मतलब है कि हम कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर रखें, उसका हम चिन्ह देख सकते हैं। जैसे x इक्वल टू हमने ले लिया 4, ठीक है। तो बेसिकली जब x इक्वल टू 4 तुम इस इक्वेशंस में रखोगे ना, तो क्या आने वाला है, तो x इक्वल टू 4 रखोगे तो ये पूरी टर्म जो है तुम्हारी पॉजिटिव आने वाली है। तो इसका मतलब इधर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो हमेशा नहीं पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब हमें ये बार बार चेक करना पड़ेगा, थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा, हमें प्लस से स्टार्ट करना है कि माइनस से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए बेसिकली तुम ये चेक कर सकते हो कि x इक्वल टू 3 से बड़े नंबर पे, x इक्वल टू इससे 4 ले लिया, 4 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है।
तो इस पॉइंट पे अपन को देखना है कि ये इक्वेशंस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो इन केस में अगर तुम x=4 रखोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये नंबर पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इधर प्लस चिन्ह आएगा, फिर ये नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है कि अगर इस एरिया में अगर हम -9 से 3 के बीच में अगर हमने कोई वैल्यू ले लिया लाइक 2, तो अगर हम 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, देख लेना 9 2 11 हो जाएगा, और 2 यहाँ पुट करोगे तो -1 आएगा, तो टोटल मिला के -11 हो जाएगा। इसलिए माइनस की ये पूरी वैल्यू आ रही है, इसलिए हमें चिन्ह यहाँ पे माइनस लगाया और यहाँ पे प्लस लगाया, ठीक है। अब ये कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 होने का मतलब हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, मतलब कि ये एरिया अपन का होगा, ठीक है, कि जहाँ पे प्लस चिन्ह होगा वो वाली एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो x है ना अपन का, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो x जो है वो ग्रेटर देन -9 है, ठीक है, और इधर ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, और आल्सो ग्रेटर देन -9, ठीक, अपन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो इसके लिए भी कुछ -4 होगा, ठीक है, एंड इधर क्या होगा -1 और ये 4 होगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली लेस देन बोला है, इसका मतलब हमें नेगेटिव वाला पार्ट लेना है, तो बेसिकली इसके अंदर वाला लेना है, तो इसका मतलब x जो वेरी करेगा -1 से 4 करेगा, ठीक है। अब दोनों में एंड लगा है, तो एंड लगा है मतलब दोनों का इंटरसेक्शंस लेना है, तो इंटरसेक्शंस लेने का मतलब क्या है कि अपन को फिर दोबारा से एक रेखा पे दर्शाना होगा, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट जो है एक अपन का -9 है, -1 है, ठीक है, और इधर से 3 है, इधर से 4 है, ठीक। अब एक तो अपन का एरिया आ रहा है कि -1 से 4, तो ये वाली एरिया जो है वो -1 से 4 है, ठीक है, ठीक। और एक एरिया जो अपन की है वो -9 से बड़ा है, ठीक है, ये वाली एरिया है, ठीक। और एक एरिया है कि वो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा होने का मतलब ये वाली एरिया है, ठीक। ये मतलब इन्फिनिटी जा रहा है, इधर भी ये इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें अब यार जो कॉमन है सब में कॉमन है, तो ये तो इंटरसेक्शन में आ नहीं रहा है, तो बेसिकली ये वाला पार्ट आएगा, तो अपना जो आंसर्स होगा वो आंसर जो होगा वो एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 3 से 4 के बीच में हो सकता है, तो ये ऑप्शन अपन का करेक्ट था, है ना। तो यहाँ पे अपन को पहले दोनों का निकालना था, इसका क्या इंटरसेक्शन रहने वाला है इसका, फिर दोनों का कॉमन जो इंटरसेक्शन है। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि -9 से तो होगा नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू जो होगी टोटल इतने के बीच आएगी, है ना। तो फिर बेसिकली 3 से 4 आ गया, क्योंकि ये 3 से बड़ा था 4 से छोटा था, है ना। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो यार इस क्वेश्चन में मैंने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।